अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम का जवाब दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इजलास के सदर मुहतरम हज़रत मौलाना रईस अहमद नदवी दामत बरकातुहुम, इस मदरसे के सदर मुहतरम अलहाज रियाज़ अहमद मोहम्मद ताहिर मोमिन और स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मेरे सामने बैठे मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, और पर्दे में नशी मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, उसका एहसान है और फ़ज़ल है कि उसने हम सबों को मुसलमान बनाया है और आज की इस मुक़द्दस और फ़जीलत वाली रात में हम सबको अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनने के लिए इकट्ठा फरमाया है। बहुत देर से आप हज़रात इस मदरसे के तलबा की तकरीर, नात और नज़्म को समात फरमा रहे थे। याद रखिए कि इतनी देर तक बैठना और इतनी देर तक अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुनना यकीनन आपके अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की दलील है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के इस बैठने को कबूल फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। अभी जब आपने देखा कि इस स्टेज पर वो खुशनसीब तलबा जिनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ कुरान सजाया गया, याद रखिए कि इनका मर्तबा, इनका मकाम, इनकी फ़जीलत एक तालिब इल्म ने अपनी तकरीर के दौरान बयान कर दी है। मज़ीद इनकी फ़जीलत के बारे में बयान करना इस वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं आपसे सिर्फ़ इतनी बात करूँगा और इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ कि सतेज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़े मुस्तफ़वी से शरारे बूलहबी। दुनिया जब से कायम हुई, रोज़े अव्वल से आज तक हक़ व बातिल की लड़ाई शुरू रही। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान कशमकश जारी है और ये लड़ाई, ये कशमकश हो सकता है कि ये जारी रहे। और याद रखिए कि माजी में जब भी ऐसा मौका आया तो हमेशा हक़ यानी इस्लाम गालिब रहा है और क़यामत के सुबह तक इंशाअल्लाह इस्लाम गालिब रहेगा, क्योंकि इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाएंगे उतना ही उभरेगा। इस वक्त हर मुसलमान, हर ईमान वाला, हर वो शख्स जिसका ईमान अल्लाह पर है और अल्लाह के रसूल पर है, और जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, जो कुरान से मोहब्बत करता है, जिसके सीने के अंदर एक धड़कता हुआ दिल है और उस दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और शरीयत मोहम्मदी की मोहब्बत है, तो जब उसने सुना
कि इस तरह का फ़ैसला आया, हिजाब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, हिजाब को मना कर दिया गया, और ये ज़ाहिर है कि सबके दिल में ये तकलीफ़ पहुंची, सबको परेशानी हुई, सबको कुढ़न हुई, सबको एक चुभन हुई, और सब ने ये एहसास किया कि ये हमारे ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़, शरीयत मुहम्मदी के ख़िलाफ़, निज़ाम मुस्तफ़वी के ख़िलाफ़, कानून खुदाबंदी के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला है, और इंसाफ पर मबनी फ़ैसला नहीं बल्कि जुल्म पर मबनी फ़ैसला है। लेकिन इस एहसास के साथ लोगों ने शिकायत की, लोगों ने तकलीफ़ें महसूस की, अपने बड़ों को, अपने कायदीन को कोसना शुरू किया, ज़बान दराज़ी करना शुरू की, अपनी तंजीमों को बुरा और भला कहना शुरू किया, न जाने क्या क्या कहना शुरू किया, और ऐसी ऐसी बातें व्हाट्सएप फेसबुक पर लिखना शुरू कर दिया कि ऐसा लगता है कि अब बेयारो मददगार हो गए मुसलमान, इनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुसलमानों की मदद को आए, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुसलमानों को सहारा दे, कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसका हाथ मुसलमानों पर हो, कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसका साया मुसलमानों पर हो। ऐसा लगता है कि बेयारो मददगार हो गए हैं, लेकिन ये सच नहीं है, ये हकीकत नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ऐसा कहना और इस तरह सोचना और इस तरह मायूस हो जाना ये ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। क्यों? इसलिए कि कुरान आपसे कह रहा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मायूस ना हो अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की ताकत से, अल्लाह की कुदरत से कभी मायूस नहीं होता। ये मुसलमानों की शान के ख़िलाफ़ है कि वो जल्दी मायूस हो जाए, वो ये सोचने लगे कि उसका कोई सहारा नहीं है। याद रखिए, मैं आपसे बड़े दर्द के साथ, बड़े कुढ़न के साथ, बड़े चुभन के साथ, बड़ी तकलीफ़ के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये तो होता रहेगा, ये होता आया है, आइंदा भी हो सकता है। इन हालात से, इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से हमें दोचार होना पड़े, ऐसे फ़ैसले आएंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हम घबराएं नहीं, बल्कि एक काम कीजिए। वो काम क्या है? कुरान करीम इस बात को वजाहत के साथ ऐलान करता है, ये बताता है और ईमान वालों से कहता है, अगर वो कोई ऐसा है जिसके दिल में अल्लाह, अल्लाह के कुरान और नबी की शरीयत से मोहब्बत है, वो जानकारी रखता है, वो अगर समझता है, तो उसे इस बात का यकीन होना चाहिए जो अल्लाह ने अपने कलाम में कहा, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, कि इस रुए ज़मीन पर, इस धरती पर जितनी मुसीबतें आती हैं, जितनी परेशानियाँ आती हैं, जितनी बलाएं आती हैं, वो सारी की सारी बलाएं कहीं ना कहीं हमारे आमाल की वजह से आती, हमारे बुरे आमाल की वजह से आती है, हमारे बदआमालियों की वजह से आती है। बस जो फैसला अभी आया है उसको आप ज़रा सा सुने और देखें। उसमें एक बात कही गई, हमारे स्टेज पर बैठे हुए तमाम उलमा किराम हैं, दानिश्वरान कौम मिल्लत है, हमारे सामने बैठे हुए लोगों में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी जानकारी होगी। उसमें ये बात कही गई कि पर्दा इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये पर्दा इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं। क्या मतलब है? कुरान की आयत बाज़ाब्ता मौजूद है, पर्दा का अहकाम कुरान बयान कर रहा है, इस पर्दे के अहकाम में किसी का इख्तलाफ नहीं है। फिर भी अगर ये कहा जाए कि ये इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है, तो इस पर हंसी भी आती है, रोना भी आता है, अफसोस भी होता है। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों को ये सोचना है, हमें ये सोचना है, हमें ये गिरबान में झांकना है, हमें अपने अंदर देखना है, हमारी ज़िंदगी का जायज़ा लेना है, हमारे अमाल और अपने किरदार और कैरेक्टर का जायज़ा लेना होगा, और जायज़ा लेकर ये समझकर और ये बताना होगा और दुनिया को बावर कराना होगा कि हमारे जो शरीयत में, हमारी शरीयत में जो हुक्म है, चाहे वो फ़राइज़ के हो, चाहे वो वाजिबात के हो, चाहे वो सुनन के हो, वो सब हमारे लिए ज़रूरी है। पर्दा ज़ाहिर है कि ये हमारे इस्लाम का, शरीयत का लाजमी जुज़ है, लाजमी हिस्सा है।
आज अगर ये कहा गया, और इससे पहले भी कहा गया था कि ये पर्दा लाजमी जुज़ नहीं है, तो आज इस आसमान के खुले में, आसमान तले हम सब बैठे हैं, हम सब का ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर है। ज़रा सा सोचिए कि हम में से कितने लोग हैं जिनके घरों की माएँ और बहनें और बेटियां पर्दा करती। कितने फ़ीसद मुसलमान माएँ और बहनें हैं? मैं अपनी माँ और बहनों से कहूँगा कि ज़रा इसको तवज्जो से सुनिए, कितनी फ़ीसद माएँ और बहनें हैं जो पर्दा करती हैं। आखिर ये कहने की नौबत आई क्यों? इसलिए ना कि हमारी माएँ और बहनें पर्दा नहीं करती। कल को खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे कि ये दिन देखना पड़े, ये लम्हा हमारी ज़िंदगी में आए, ये वक्त हमारी ज़िंदगी में आए, और अगर कोई कह दे कि नमाज इसलिए नहीं लाजमी जुज़ है कि मुसलमानों का अक्सर हिस्सा, मुसलमानों की अक्सर तादाद नमाज नहीं पढ़ती, रब्बे काबा की कसम, कौन है वो मुसलमान जो इस बात को गवारा कर लेगा? जाहिर है कि अगर किसी के अंदर राई के बाद दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसा मौका आ सकता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम कायदीन को बुरा भला कहें, हम दूसरों को बुरा भला कहें। हमें ये चाहिए कि हम खुद अपनी शरीयत पर अमल करें। इंशाअल्लाह जब हम अपनी शरीयत पर मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमारी शरीयत में मुदाखलत कर सके। मैं आज पूछता हूँ, जब फजर की अजान होती है, जब नमाज की अजान होती है, और आप जब मस्जिद नहीं जाते, घरों में बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, उस वक्त वो कौन दुश्मन होता है, कौन ताकत होती है जो आपके घर के दरवाजे पर खड़ा होता है और तलवार लिए खड़ा होता है, कहता है कि तुम अगर निकले और नमाज के लिए गए तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी? है कोई होता है? लेकिन हम जाते नमाज को, किसका कसूर है? जाहिर है कि ये हमारा कसूर है। हम अपने अंदर झांके और अपनी शरीयत को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी में लागू करें। इसको अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ईमान वालो शरीयत में, इस्लाम में, मज़हब में, कुरान में, अल्लाह के कानून में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। अल्लाह के कानून को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी में ले आओ। ये तो एक मिसाल हुई, एक बात हुई, और सबसे बेहतरीन दवा यही है कि हम अपनी शरीयत को अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें। इसका एक हिस्सा है, सब कुछ हम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, शरीयत के मुताबिक पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, शरीयत के मुताबिक रोज़ा रखते हैं, हज अदा करते हैं, शरीयत के मुताबिक हज अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, शरीयत के मुताबिक अदा करते हैं। लेकिन जब हमारी ज़ात का मसला आ जाता है, जब हमारी ज़िंदगी की कीमती माल और दौलत का मसला आ जाता है, जब हमारे घरों के झगड़े का मामला आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी शरीयत से रूगर्दानी करते हैं, हम अपनी शरीयत से मुंह फेर लेते हैं, हम अपनी शरीयत को पसे पर्दा डाल देते हैं और अपनी शरीयत को छोड़कर अपने झगड़ों का मामला, अपने तनाज़ुआत और अपने इख्तिलाफ़ात को लेकर उस कौम के पास जाते हैं, उस जगह पर जाते हैं जिसको कुरान ने तागूत के से ताबीर किया है। जिनको पता नहीं होता कि आपकी शरीयत के अहकामात क्या है, जिनको खुद नहीं मालूम कि उनको जीने का सलीका क्या है, जिन्हें खुद नहीं मालूम कि पेशाब करने का तरीक़ा क्या है, जिन्हें खुद नहीं मालूम कि रहने का सलीका क्या है, उनके पास आप अपने मामलात और अपने झगड़ों का फैसला करवाने जाते हैं। जबकि अल्लाह ने कुरान में कहा, फ़ला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। उससे पहले कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ज़रा सा संजीदगी के साथ हम इस कुरान की आयत पर गौर करें। अल्लाह से बढ़कर कौन हो सकता है? हम सबको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। इस दुनिया का खालिक कौन है? अल्लाह। इस दुनिया में बसने वाली सारी मखलूक़ात को रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह।
हम सबको पैदा करने वाला अल्लाह है, तो जब अल्लाह इसका मालिक है, इस दुनिया का खालिक है, कायनात का रब है, रोज़ी देना उसके हाथ में है, मौत देना उसके हाथ में है, ज़िंदगी देना उसके हाथ में है, तो अब ज़रा सा बताइए और ईमानदारी से बताइए कि इस दुनिया में कानून किसका चलेगा, अल्लाह का। हुक्म किसका चलेगा? अल्लाह का चलेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को बसाया, सजाया, संवारा और इस दुनिया में इंसानों को बसाया, तो अल्लाह ने इस दुनिया वालों के लिए, दुनिया की मखलूक़ात के लिए, इंसानों के लिए अपना कानून भी भेजा। कहाँ, कैसे पता चला कि अल्लाह ने कानून भेजा है? अल्लाह ताला ने ऐलान किया, अला लहुल खल्क़ वल अम्र। उसके बाद फरमाया, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि अगर इस रुए ज़मीन पर, इस धरती पर किसी का कानून चलेगा, किसी का हुक्म चलेगा, तो वो सिर्फ अल्लाह का चलेगा। अल्लाह ताला ने ये बताया कि जब इंसान पैदा होने से पहले अपनी माँ के पेट में परवरिश पाता है, तवज्जो चाहूँगा आप लोगों से, सुनिएगा, बड़ी कीमती बात है। जब इंसान अपनी माँ के पेट में परवरिश पाता होता है, उस वक्त से लेकर कब्र में लिटाए जाने तक उसका ताल्लुक़ अल्लाह के कानून से, निज़ाम मुस्तफ़वी से, शरीयत मुहम्मदी से, यानी निज़ाम क़ज़ा से जुड़ जाता है। निज़ाम क़ज़ा इंसाफ का निज़ाम, और इंसाफ कौन कर सकता है? अल्लाह कर सकता है, अल्लाह के रसूल कर सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत का जानने वाला कर सकता है। अब आप सोचेंगे क्यों, कोई और भी कर सकता है? मैं आपको सिर्फ एक वाक़या बहुत मुख्तसर सुनाना चाहता हूँ। तारीख़ इस्लाम के एक बहुत बड़े जज, बहुत बड़े काजी गुज़रे हैं, उनका नाम है काजी शुरैह। बहुत बड़े जज, उनकी अदालत में हज़रत अली का एक मुक़द्दमा आया। वो मुक़द्दमा क्या था? एक यहूदी ने हज़रत अली की ज़रा ले लिया और उसको बेचने जा रहा था। हज़रत अली की नज़र पड़ी, यहूदी के पास गए और कहा कि ये ज़रा तो मेरी है, ये तुम क्यों बेच रहे हो? ये ज़रा मुझे दे दो। मुसलमानों ज़रा सुनना, तवज्जो के साथ सुनना। उस यहूदी ने कहा कि ये ज़रा अगर आपकी है तो ये कैसे साबित कर सकते हैं? आपके पास कोई सबूत है, कोई निशानी है, कोई अलामत है? हज़रत अली उसको समझाते रहे, उसको समझ में नहीं आया। तो हज़रत अली ने सोचा कि हमारे इस्लाम के काजी शरीयत है, उनके पास ये मामला लेकर चलते हैं, वो इंसाफ कर देंगे। और वो काजी साहब की अदालत में उस यहूदी को लाते हैं और कहते हैं काजी साहब के सामने कि ये ज़रा जो ये बेचने जा रहा था, ये मेरी ज़रा है, इसलिए मुझे दिलवा दीजिए। मुसलमानों ज़रा सुनना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वो इंसाफ देखो, कानून खुदाबंदी के मुताबिक इंसाफ होता है ऐसा, जो शरीयत का जानकार होगा, शरीयत को जानने वाला होगा, पढ़ने वाला होगा, समझने वाला होगा, वही ऐसा इंसाफ कर सकता है। दुनिया का कोई और इस तरह का इंसाफ नहीं पेश कर सकता, न उसकी मिसाल पेश कर सकता है। अंदाज़ा लगाइए कौन है जो मुकद्दमा लेकर आए हैं। वक्त के खलीफा है, दामाद रसूल हैं, शेर खुदा हैं, और वो कहाँ आ रहे हैं? अपने ही मुकर्रर करदा काजी की अदालत में आ रहे हैं। डर होगा ना, आज अगर किसी को कह दो, उसको तनख्वाह आप दो और उसको कहो कि ये मामला हमारा है, फैसला कर दो, तो उसको डर होगा कि कहीं मुझे हटा न दे, मेरी तनख्वाह न कम कर दे। बताइए, वक्त के खलीफा ने अपना मामला अपने काजी के पास पेश कर दिया। काजी साहब ने सवाल किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर ये ज़रा आपकी है तो क्या आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? हज़रत अली ने ये कहा कि मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, अलबत्ता मेरे पास गवाह है। काजी साहब ने कहा कि ज़रा गवाह पेश करें। गवाह के तौर पर हज़रत अली ने दो लोगों को पेश किया, एक आपके बेटे हज़रत हसन और एक आपका गुलाम। काजी साहब ने कहा कि गुलाम की शहादत, गुलाम की गवाही
आका के हक़ में इस्लामी कानून के मुताबिक कबूल नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हज़रत हसन ये आपके बेटे हैं, इसलिए ये बेटे की गवाही बाप के हक़ में कबूल नहीं होगी। सुनना मुसलमानों, कैसा लगा होगा ये जवाब। वक्त का खलीफा है, गवाह कौन है? वो गवाह है जो जन्नत के नौजवानों का सरदार है, जो नवासे रसूल है, जिनकी खुशखबरी है कि वो जन्नती है और जन्नत के सरदार ने गवाही दी। जन्नत के सरदार की गवाही वक्त का काजी रद्द कर देता है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इस्लामी निज़ाम क़ज़ा का ये रूल है, ये उसूल है कि कभी भी बाप के हक़ में बेटे की गवाही कबूल नहीं की जाती। फैसला ये कहकर काजी ने आपके मुकदमे को खारिज कर दिया। मतलब ये हुआ कि वो फैसला यहूदी के हक़ में हुआ। सुनना मुसलमानों, देखना ज़रा, इस इंसाफ को देखने के बाद वो यहूदी पुकार उठा, चीख उठा, ये गवाही दिया कि खुदा की कसम इस रुए ज़मीन पर इससे बेहतर कोई इंसाफ नहीं हो सकता। यकीनन ये हकदार है, सामान इनका है, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये था कि मेरे हक़ में फ़ैसला हो। वक्त के काज़ी शरीयत ने मेरे हक़ में फ़ैसला करके ये साबित कर दिया कि इस वक्त और क़यामत के सुबह तक इस्लाम से बेहतर न कोई निज़ाम आ सकता है, न कोई मज़हब आ सकता है। और पढ़ा, और उसी वक्त उस यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमानों, अपना किरदार ऐसा बनाओ, अपना कैरेक्टर ऐसा बनाओ, अपनी शरीयत को अपने अंदर ऐसा लागू करो कि आप बहैसियत मुसलमान जब चले तो ऐसा लगे कि इस्लाम का इश्तिहार जा रहा, आपको देख कर लोग इस्लाम कबूल करें। आपकी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि आपकी गुफ्तगू सुनकर लोग इस्लाम कबूल करें। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि आप अपने इस्लाम पर फ़ख्र करें, अपने मज़हब पर फ़ख्र करें। क्यों फ़ख्र करें? क्योंकि हमारे और पूरी दुनिया के बनाने वाले रब ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक कोई दीन, कोई धर्म, कोई मज़हब काबिल कबूल है तो वो मज़हब इस्लाम है। अगर इतना अल्लाह कह देते तब भी काम चल जाता, लेकिन अल्लाह ने इतना नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने आगे ये कहा वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन, कि अगर कोई इस्लाम के अलावा किसी और धर्म को, किसी और मज़हब को कबूल करता है, अपनाता है, फॉलो करता है, तो उसका ये धर्म, उसका ये फॉलो करना, उसका कबूल करना अल्लाह को कबूल नहीं। आगे फरमाया वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। तो सबसे पहले तो हमारा ईमान ये है कि हमारे लिए फ़ख्र के साथ हमारा मज़हब सबसे बेहतर मज़हब है, इसलिए हम इसी मज़हब पर कायम रहेंगे और फ़ख्र के साथ इसकी तबलीग भी करेंगे। दूसरा, जब भी कभी किसी तरह का कोई भी मौका आए तो हम शरीयत के मुताबिक अपना मामला हल करवाएं। क्यों? इसलिए कि हमने कहा ना कि शरीयत से इंसान जब पेट में होता है उसी वक्त से कब्र में जाने तक जुड़ जाता है। कभी भी कोई ऐसा लम्हा नहीं है, कोई ऐसा वक्त नहीं है, कोई ऐसी घड़ी नहीं है और कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसकी रहनुमाई इस्लाम न करता हो। सबसे पहले अल्लाह ने यह कहा कि अगर आपके दरमियान कोई झगड़ा हो जाए तो फ़ौरन कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करो। उसके बाद फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, कि अगर आपका किसी चीज़ के बारे में झगड़ा हो जाए, फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह, तो अल्लाह की तरफ लौटिए, इलल्लाहि व रसूली, और अल्लाह के रसूल की तरफ, व उलिल अम्र, और उलमाए किराम की तरफ। तो हमारे लिए ज़रूरी है और हम फ़ख्र के साथ ये कह रहे हैं कि आज ऐसा इंसाफ का इदारा यानी दारुल क़ज़ा हमारे इस शहर के अंदर, भिवंडी के अंदर दीनियात मदरसा है, दारुल उलूम दीनियात, पीरानी पाड़ा, शांति नगर, भिवंडी के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कायम किया है। ये हम मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है। हमारे ऊपर दीनी फरीज़ा है कि हम अपने झगड़ों का मामला दारुल क़ज़ा ले जाए और वहाँ से अपने मामलात हल करवाएं। ये बात हो गई। दो बातें हो गई, एक ये है कि शरीयत पर हमें अमल करना है और दुनिया को ये बताना है कि शरीयत पर अगर हम अमल करेंगे तो कोई और
इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता है। किस तरह करना है? हर काम में शरीयत पर अमल करना है, चाहे वो झगड़ा क्यों ना हो। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि कुरान करीम अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजिज़ा है। कुरान करीम ये हिदायत की किताब है, कुरान करीम गाइड बुक है, कुरान करीम रूल्स ऑफ लाइफ है, कुरान करीम दस्तूर ज़िंदगी है। कुरान को अपना लीजिए, पूरी ज़िंदगी में रोशनी होगी। कुरान पर अमल कीजिए, कहीं आप भटकेंगे नहीं। कुरान ऐसी किताब है, कुरान को अपने सीने से लगाइए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये कि जो कुरान को पढ़ता है, समझता है, कुरान की तालीम हासिल कर लेता है, वो कुरान के ज़रिए अल्लाह को पहचान लेता है। मैं एक वाक़या बता दूँ बहुत मुख्तसर। आस इब्ने वाइल एक शख्स गुज़रा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। एक तो आस इब्ने वाइल का नाम मुफस्सिरीन ने लिखा और दूसरा उबई इब्ने खल्फ का नाम लिखा, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन ने आस इब्ने वाइल का नाम ज़िक्र किया कि आस इब्ने वाइल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और एक हड्डी लाया और हड्डी को टुकड़े कर दिया। हड्डी को टुकड़े करने के बाद रेज़ा रेज़ा कर दिया और फ़ख्र के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए ये कहा कि देखो ये हड्डी है और ये रेज़ा रेज़ा हो गया आपके सामने, अब बताइए कि वो कौन है जो इस हड्डी को जोड़ सके, कौन है वो? ये बात कहना कि अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा, इंसानों को दोबारा जिंदा करके उसको सजा देगा, उसको इनाम देगा। मैं आपके सामने ये हड्डी बुकनी कर रहा हूँ, हड्डी रेज़ा रेज़ा कर रहा हूँ, चूर चूर कर रहा हूँ। अब बताइए किसकी ताकत है कि इस चूर चूर हड्डी को जोड़ दे और उसी तरह बना दे। ये चैलेंज था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आगे बताया। पहले तो आस इब्ने वाइल ने कहा क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, कि कौन है वो जो इस हड्डी के रेज़ा रेज़ा हड्डी को जोड़ दे। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ज़रा सुनना इस पे बड़े गौर से, इसमें बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नसीहत है। इसको सुनने के बाद आपका एतमाद अल्लाह से जुड़ जाएगा, अल्लाह पर भरोसे में इजाफा होगा। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कुल युह्यीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि वही इस रेज़ा रेज़ा चूर चूर हड्डी को दोबारा उसी शक्ल में बना देगा जिसने पहली मर्तबा इसको पैदा किया था, जिसने पहली मर्तबा बनाया था। अब ज़रा सा सोचिए कि जब भी इंसान बनाया अल्लाह ने, कोई भी कंपनी कोई चीज़ लॉन्च करती है, मान लीजिए मोबाइल बनाया और मोबाइल बनाने के बाद डब्बे में पैक कर दिया, और उसका जो गाइड बुक होता है, उसको जो इस्तेमाल का तरीक़ा होता है, वो उस कंपनी ने अगर आपको दिया है तो आपको बात समझ में आएगी कि हाँ उसने सही कहा। लेकिन किसी और कंपनी ने बनाया और उसके गाइड बुक को किसी और ने लॉन्च किया तो उसकी गलती हो सकती है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो अल्लाह ताला ने ही ये बता दिया कि फिर दोबारा जो ज़िंदा करेगा वो अल्लाह ही करेगा। अगर कोई और कहता तो उसमें शक किया जा सकता है, लेकिन खालिक कायनात और रब ने जब ये कह दिया कि मैंने इसे बनाया है तो मैं ही दोबारा फिर बनाऊंगा, तो अब इसमें कोई शक नहीं रह जाती। क्यों? इसलिए कि आप सब इस बात को तो समझ पाएंगे कि जब किसान खेती करता है और खेत में जाता है, एक मामूली सी बीज अपने आप डालकर चला आता है, तो कौन है जो मिट्टी के अंधेरे में उसको फल देता है कोई ज़ात, और वो ज़ात कौन है? वो अल्लाह है। इसलिए अल्लाह की जब मारिफत हो जाती है और अल्लाह की मारिफत हो गई तो दीन इस्लाम की मारिफत होगी। जब दीन इस्लाम की मारिफत हो गई और जब दीन को कबूल कर लिया तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएगी।
इसलिए इस वक्त जो हालात आ रहे हैं उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने रब को पहचानिए और अपने रब के कानून को अपनी ज़िंदगी में लाइए। इसलिए कि अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जब इस्लाम शुरू में आया था उस वक्त भी ऐसे हालात थे, बल्कि इससे ख़तरनाक हालात थे। उस वक्त लोगों को अल्लाह ने मदद दी थी। याद कीजिए सन 4 हिजरी का मौका है। उस वक्त सारे दुश्मनान इस्लाम ने, हिंदू लोबी ने, ईसाई लोबी ने, यहूदी लोबी ने, सब ने मिलकर ये प्लानिंग की कि अब एक प्लान बनाते हैं, एक दफ़ा और एक झटके में इस्लाम पर हमला करते हैं, मुसलमानों पर हमला करते हैं और इनको मिटा देते हैं। चुनांचे तारीख़ शाहिद है कि मदीना के इर्द गिर्द तमाम कबाइल, तमाम मज़हब के मानने वालों ने ये साजिश रची, ये तदबीर इख्तियार की और प्लानिंग के तहत सब ने मिलकर इत्तेहाद किया और हमला करने के लिए चले आए। तारीख़ शाहिद है, बड़ा दर्दनाक मौका है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वाले घिर गए हैं। ऐसा लगता था उनकी फ़ौज देखकर कि अब कोई चांस नहीं है बचने का। उनमें जो मुनाफिकीन थे, ये याद रखिएगा, कुरान ने इसको बयान किया। उस वक्त के हालात को मिलाइए और अब के हालात को मिलाइए, दोनों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हालात बदलते हैं। मुनाफिकीन जो लोग थे वो ये कह रहे थे और मुसलमानों को ताना दे रहे थे कि ये है तुम्हारे मोहम्मद, ये है तुम्हारे नबी। वो तो कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए हमारे साथ हमारा अल्लाह है। ये देखो, ये सारे पूरी फ़ौज आ गई है, दुश्मनों की पूरा टोला आ गया है, पूरी जमात आ गई है, अब इतने करीब है कि हमें मिटा दिया जाए। क्यों नहीं मोहम्मद का रब मदद करता है? ये सवाल था, ये मजाक था, ये ताना था, ये तकलीफ़ देह बात थी, ये ऐसी बात थी जो दिल को चीर देने वाली थी। और ऐसे में बहुत से लोग छोड़ कर जा रहे थे। फिर एक जमात वो थी जो अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करती थी, उनका ईमान बहुत मजबूत था। उन्होंने जब ये हालात देखा और फ़ौज को आते हुए देखा तो कुरान इसको बयान कर रहा है, इस नक्शे को, फलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाह व रसूलुहु व सदक़ल्लाह व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। सहाबा किराम की वो जमात थी जिन्होंने ये कहा था कि ये जो आ रही है जमात, ये जो फ़ौज आ रही है, ये वही फ़ौज है जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने कहा था, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने वादा किया था। और कुरान ने कहा फमा ज़ादहुम इल्ला ईमान व तस्लीमा, उनका ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर बढ़ गया, घटा नहीं। आज जो हालात है, अगर हम भी उसको इस तरह देखें कि अल्लाह वही है, वह अल्लाह बदला नहीं है, अल्लाह ही के हाथ में है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। मुख्तलिफ़ अल्फाज है कुरान की, मुख्तलिफ़ आयतों में अल्लाह ने अपनी कुदरत के बारे में बताया है कि सारी कायनात की मिल्कियत, सारी बादशाहत, सारी कुदरत, सारी ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, बादशाहत देता है, जिसे चाहता है उसकी गद्दी छीन लेता है। तारीख़ शाहिद है, कितने फ़िरौन आए, कितने नमरूद आए, कितने शद्दाद आए, कितने बादशाह आए, सबकी बादशाहत ख़त्म हो गई, सारी नमरूदियत ख़त्म हो गई, सारी फ़िरौनियत ख़त्म हो गई, डूबना पड़ा, उसकी बादशाहत ख़त्म होना पड़ा। नमरूद की बादशाहत भी ख़त्म हुई, शद्दाद की जन्नत भी गई और इस्लाम ऐसे ही रहा। इंशाअल्लाह क़यामत के सुबह तक इस्लाम ऐसे ही रहेगा जैसे 1400 साल पहले था। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है, हमें अल्लाह और उसके रसूल पर मुकम्मल ईमान रखना है और अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत पर मुकम्मल तौर पर अमल करना है। आज हम सब यहाँ बैठकर ये वादा करें कि अल्लाह अगर हमें एक दिन की ज़िंदगी देगा तो हम अल्लाह के कुरान के साथ, अल्लाह की नबी की शरीयत के साथ, अल्लाह के कानून के साथ और वाजिबात के साथ, फ़र्ज़ के साथ सिर्फ नहीं बल्कि मुस्तहब्बात के साथ भी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे,
तारीख़ बदलेगी, सब कुछ बदलेगा, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। अल्लाह पर भरोसा करिए और आज के इस मुबारक रात में अल्लाह से तौबा कीजिए, अल्लाह से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए और वादा कीजिए कि आइंदा इंशाअल्लाह अल्लाह की नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसी बात पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।